Welcome students to another lecture, revision lecture of building material. Today we are going to understand and take a look of the chapter 3 rock and stone. आप लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में से आइडिया तो लगा ही दिया होगा। हम लोग 2, 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसका रिवीजन कर रहे हैं ये रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंदर। और जो पहले के 2 मार्क्स होंगे मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा कि हमें 2 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है। एंड देन 3 और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके अंदर कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं ये लोग वो चैप्टर के अंदर से, उसका मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ होगा। और साथ ही में लास्ट में मैंने सभी जो टॉपिक कवर हो जाए 3 और 4 मार्क्स के उसकी मैंने लिंक दी हुई है। ठीक है, डायरेक्टली लिंक के ऊपर से वो वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर वो टॉपिक के रिलेटेड रिगार्डिंग आप लोगों को माहिती दी हुई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले तो देख लेते कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हमें पूछ सकते हैं। ये जो पूरा डेटा है मैंने 5 साल के जो लास्ट 5 इयर्स के पेपर से उसके अंदर से निकाल के आपके लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो 2 मार्क्स के हैं वो हम पहले देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछते हैं वो लोग, डिफाइन द नेचुरल बेड ऑफ स्टोन्स। ठीक है, ये जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन बता रहा हूँ कौन से है वो। देन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रॉक इन ब्रिक्स। अब डिफाइन द नेचुरल बेस स्टोन है उसका थोड़ा ओवरव्यू ले ले तो नेचुरल जो बेस स्टोन होता है वो एक सेडिमेंट्री जो स्टोन होता है उसका डिपॉजिट मटेरियल रहता है। ठीक है, नेचुरल बेस स्टोन का। अब उसकी जो डायरेक्शन हमें मिली है नेचुरल बेस स्टोन की वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, मतलब कि जिस जो नेचुरल बेस स्टोन है हमारा और उसके ऊपर हमारा आएगा एक स्टोन जिसके ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाइड करेंगे, तो नेचुरल बेस स्टोन से लेके वो जो स्टोन है जिसके ऊपर लोड आने वाला है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें रखना रहता है, जो लोड कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है। ठीक है, और कोई उसका पर्पस है नहीं ज़्यादा। देन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रॉक्स इन ब्रिक्स ब्रीफ। तो टाइप ऑफ रॉक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक आपको पता ही होगा, जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, सिलिशियस, कैल्सेरियस, ठीक है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ये सब जो टाइप्स है वो आपके रॉक के टाइप्स है। ठीक है, वो ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन एक्सप्लेन द यूज ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट। मार्बल एंड ग्रेनाइट दोनों कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर यूज होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, उसके यूज हमें लिखने सिर्फ। देन आफ्टर द नेम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स डिराइव फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये भी क्वेश्चन समझने वाला है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे मैं ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखते हैं हम लोग जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो पूछते हैं लास्ट 5 ईयर में पूछ चुके हैं वो लोग। पहला है हमारा स्टेट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, अच्छे बिल्डिंग स्टोन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली इट शुड बी ड्यूरेबल, इकोनॉमिकल, देन इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, साउंड इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, देन वो वेदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसकी मतलब गुड स्टोन जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको सिंपली आपको ब्रीफ में समझा देना है। जैसे कि स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को, वर्केबिलिटी को सबको ब्रीफ में समझा देना है, बस जितने भी टर्म्स आप लिखोगे उसको। देन द लिस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन। कौन से स्टोन्स है जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होते हैं? तो आपको पता ही होगा, ये जो ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट, ग्नीस, लेटराइट, क्वार्टजाइट एंड कंकर है, ये सब इंपॉर्टेंट स्टोन्स है जो हमें एवरी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। देन राइट अ नोट ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन्स। आर्टिफिशियल स्टोन्स क्या है उसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखनी है। ठीक है, उसकी क्वालिटी वगैरह हमें दिखा देनी है। आर्टिफिशियल ऑब्वियसली वो नेचुरली नहीं मिलते, हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उनको प्रिपेयर करने पड़ते हैं स्लैग के अंदर। ठीक है, उसके एडवांटेज क्या रहते हैं जो आर्टिफिशियल स्टोन होते हैं, जैसे कि डिज़ायर्ड साइज एंड शेप में हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
ठीक है। फिर जो भी नेचुरल स्टोन होता है उसको हमें सोविंग कटिंग सब करना पड़ता है, जबकि आर्टिफिशियल स्टोन का हमें वो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइज और शेप हमने डिज़ायर ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। नो ड्रेसिंग, ठीक है। डिज़ायर्ड कलर, जो भी कलर चाहिए उस कलर का हम बना सकते हैं। उस प्लस टू प्लस वो वेदर रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर इफेक्ट नहीं होगी केमिकली और फिजिकल इफेक्ट, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। फिर कार्विंग पॉसिबल हो सकता है, राइट। स्पेशल ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं, तो थिन लेयर में भी बना सकते हैं उसको, थिन लेयर में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। तो ये सब बहुत सारे उसके अंदर पॉइंट है जो आर्टिफिशियल स्टोन बनाने के बेनिफिट्स हमें देते हैं। देन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन्स, ठीक है, मतलब वही है जो कौन सी उसकी मतलब किस तरीके से होना चाहिए, राइट। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डनेस, टेक्सचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट, ड्यूरेबिलिटी, पोरोसिटी, ये जितनी भी चीज़ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए वो हमें डिटेल में उनको समझाना है यहाँ पे। एंड लास्ट में है आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग स्टोन विथ कंपेरिजन टू ब्रिक, राइट। ब्रिक के हिसाब से जो हमारा बिल्डिंग स्टोन है वो कैसा होना चाहिए। अरे बट एन ऑब्वियस चीज़ है कि ब्रिक जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और स्टोन की जो स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज़्यादा रहेगी, ठीक है। प्लस ब्रिक जो है हमारी वो नेचुरली अवेलेबल नहीं रहती, स्टोन हमें नेचुरली अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। देन जो ब्रिक है वो हम एट ए साइड चाहे तो बना सकते हैं, जबकि जो स्टोन है वो हमें ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। तीसरी चीज़ ये है कि जो ब्रिक है उसका वज़न बहुत कम रहता है, स्टोन है ऑब्वियसली कंपैरेटिवली वो हैवी रहेंगे। बट जो ब्रिक्स है उसमें पोरोसिटी ज़्यादा रहती है, छेद ज़्यादा रहते हैं, छिद्र ज़्यादा रहते हैं, जबकि स्टोन में छेद कम रहते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे पॉइंट है जो स्टोन्स जो होते हैं उसकी एडवांटेज ब्रिक के हिसाब से वो हम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 4 मार्क के जो क्वेश्चन है जो जीटीयू के अंदर पूछते हैं वो लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द सेडिमेंट्री रॉक विथ एग्जांपल, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक कौन से हैं, तो मैंने अभी आगे आपको बताया था जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके इम्पोर्टेंस, जो स्टोन होंगे जो बिल्डिंग में यूज़ होंगे, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे लेकिन 4 मार्क में पूछा है। अब सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, ग्नीज, सेल हो गया, उसके बाद कोल है, ये सब सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। तो सेडिमेंट्री जो रॉक है वो बनते कैसे, तो सबसे पहले तो जो मटेरियल होता है रॉक, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। रॉक फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक कॉज्ड बाय द नेचुरल एजेंसीज लाइक फ्रॉस्ट, रेन, विंड, फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। इरोजन तो आपको पता है, वेदरिंग कंडीशन पता है, फिजिकल केमिकल वेदरिंग जो रॉक के अंदर होती है उसके कारण जो एक्चुअल रॉक है, एग्जिस्टिंग रॉक है, उसके अंदर ये जो विंड वगैरह एक्शन होते हैं उसके कारण वेदरिंग इफेक्ट होती है। उसके उसके जो इफेक्ट के बाद जो मटेरियल हमें क्रिएट होता है अप हीविंग के टाइम, वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, क्लियर। तो इस हिसाब से उसका फॉर्मेशन होता है। और फॉर एग्जांपल जो सेडिमेंट्री रॉक है जैसे कि सैंडस्टोन, सेल, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, डोलोमाइट, ये सब उसके एग्जांपल है जो जनरली हम लोग उससे अवेयर रहते हैं, ठीक है। नेचर के अंदर भी ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाता है। नाउ एक्सप्लेन द इग्नियस रॉक विथ एग्जाम्पल। इग्नियस ज्वलित जितने भी रॉक्स हैं हमारे, उसका हमें एग्जाम्पल देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो इग्नियस रॉक है वो बनते कहाँ से है। सो तो इग्नियस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा। जो ज्वालामुखी फटता है उसके टाइम जो उसके अंदर से लावा निकलता है जिसको मैग्मा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसके जो कूलिंग होने की इफेक्ट है उसके बाद एक हल्का सा पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल हमें मिलता है वो लावा में से, तो वो है हमारा इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक है उसके एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि प्लूटोनिक रॉक्स होंगे उसमें से ग्रेनाइट, साइनसाइट्स और गब्रो, ये 3 मटेरियल बनेंगे। जबकि हाइपोबैसल रॉक्स होंगे उसमें से डोलोराइट और पोर्फिरिट्रिक्स करके रॉक मटेरियल है वो बन सकते हैं। और लास्ट में जो वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं वो है ट्रैप्स एंड बसाल्ट। बसाल्ट आपने जैसे कि प्लूटोनिक रॉक है और दूसरा वॉल्केनिक रॉक है, आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हुए देखे होंगे जैसे कि ग्रेनाइट एंड बसाल्ट।
ये सब है हमारे इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स। देन एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, 3 टर्म्स में डिवाइड की हुई है। मैंने आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ऐसे 3 टाइप से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। उसमें से इग्नियस और सेडिमेंट्री मैंने अभी आपको समझाया। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करूँ तो इट इज़ अ sedimentary and igneous rocks when acted upon by temperature, pressure and chemicals undergo considerable change in the composition, structures, shape and properties, etc. And the new type of rock form are known as the metamorphic rocks. मतलब कि जितने भी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है जो बन रहे उसके साथ ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होने के कारण दूसरे टाइप का जो रॉक जनरेट होता है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जैसे कि ग्नीस, स्लेट एंड मार्बल, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। नाउ द स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड स्टोन्स, जो उसके लिए मैंने आपको पूरी एक लिंक दी है, ठीक है। गुड स्टोन्स की जो प्रॉपर्टीज है, ड्यूरेबल होने चाहिए, ये सब मैंने जो भी आपको बताया उसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हो। एंड देन ड्रॉ द नीट स्केच ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन एंड एक्सप्लेन इट। जो नेचुरल बेड स्टोन है उसकी भी एक लिंक है यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो। नेचुरल बेड स्टोन के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो दोस्तों देखो ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है उसका अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो यहाँ पे मैंने लिंक दी है 4, ठीक है। हर एक लिंक के अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो एक बार ये लिंक्स ओपन करके देख लेना उसके अंदर क्या है। अब हम जो भी फर्स्ट 2 मार्क के क्वेश्चन है ऊपर के 4, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। हो सके तो आप भी अपने नोटबुक के अंदर वो रिवाइज कर देना, लिख देना। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था डिफाइन द नेचुरल बेस स्टोन, ठीक है। जो बेस स्टोन है उसको डिफाइन करना है हमें। मैंने यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ के अंदर शॉर्ट में 2-2 लाइन के जो आंसर दिए वो यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले तो क्या है, नेचुरल बेड इज द लेयर ऑन विच सेडिमेंट्री स्टोन वॉज ओरिजिनली डिपोजिटेड। देन द सर्फेस ऑफ दिस लेयर मे नॉट बी इन परफेक्ट प्लेन। In the construction, the pressure upon the stone is always along the direction perpendicular to the natural bed of stones. तो ये 3 लेयर लिखोगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आपको जो नेचुरल बेड स्टोन है उसके बारे में डिटेल में पता है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ आपको अगर पूछे 2 मार्क्स में तो इतना लिख देना है। बेसिक डेफिनेशन क्या है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इट इज़ द नेचुरल बेड इज द लेयर ऑन विच द सेडिमेंट्री स्टोन्स वॉज ओरिजिनली डिपोजिटेड, ठीक है। जो नेचुरल बेड होता है जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स का ठहराव रहता है, ठीक है, नेचुरल बेड उसको हम लोग कहते हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रॉक इन ब्रीफ। जो रॉक के टाइप्स है वो हमें डिटेल में उनको बता देने हैं। डिटेल में इसलिए क्योंकि उसके जो मेनली 3 टाइप है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा है। सो रॉक्स आर क्लासिफाइड मेनली इन 3 डिफरेंट वे, केमिकल रॉक्स, फिजिकली क्लासिफाइड रॉक एंड जियोलॉजिकल क्लासिफाइड रॉक। केमिकली क्लासिफाइड जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर 3 टाइप्स है, जैसे कि सिलिशियस, आर्गिलेशियस एंड कैल्शियरियस, ऐसे 3 टाइप केमिकल के रहते हैं। फिजिकली क्लासिफिकेशन में बताऊँ तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फॉलिकेटेड रॉक्स, ये 3 टाइप फिजिकली क्लासिफिकेशन के हैं। और जियोलॉजिकली जो रॉक्स है वो क्लासीफाई होते हैं इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऐसे 3 स्टेप में वो क्लासीफाई होते हैं। अगर ये 4 मार्क में पूछे तो इतना तो लिखना है, साथ में जितने भी प्रपोजल्स है वो सभी को डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर देना है। सिलिशियस, आर्गिलेशियस, कैल्शियस, फिजिकल के स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड को क्या कहते हैं, फॉलिकेटेड को क्या कहते हैं, एंड जियोलॉजी के अंदर इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सभी का हमें डेफिनेशन वहाँ पे देना पड़ेगा अगर 4 मार्क में पूछेंगे तो, बट 2 मार्क के अंदर इतना इनफ है। नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन 3 हमारे सामने है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसके यूजेस लिखने हैं, यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है एक्सप्लेन द यूज ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट। तो सबसे पहले द यूज ऑफ मार्बल, मार्बल का यूज कहाँ पे होता है, तो ऑर्नामेंटल वर्क, जितने भी ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं उसके अंदर, फ्लोर के अंदर, डैडो जो हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है डैडो, उसके अंदर स्टैच्यूज बनाने में हम लोग मार्बल का यूज करते हैं, एंड कॉलम्स बनाने के लिए, ठीक है। ये थे मार्बल के बेसिक यूजेस। देन यूज ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के यूज कौन से, तो एब्यूटमेंट के अंदर हम लोग ग्रेनाइट का यूज करते हैं,
पियर बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। रेलवे जो बलास्ट होते हैं वो ग्रेनाइट मटेरियल के होते हैं, जो साइड में पत्थर पड़े रहते हैं वो। देन फ्लोरिंग के अंदर वो काम में आता है। कुकिंग प्लेटफॉर्म मतलब कि जो किचन होता है वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर हम ग्रेनाइट स्टोन यूज़ करते हैं। देन हैवीली लोडेड स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिज, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर हम लोग ग्रेनाइट मटेरियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट विल गिव यू बेटर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू अदर, राइट। तो ये थे उसके यूजेस मार्बल और ग्रेनाइट के। Now fourth and last question is name the important building stones derived from the sedimentary rocks। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं कि जितने भी बिल्डिंग के अंदर तो बहुत सारे स्टोन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो लोग सभी का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हमें साफ साफ बोला है उन्होंने कि नेम द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स डिराइव फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक। अगर ऐसा लिखा होता कि नेम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स, तो हमें जितने भी स्टोन्स के नाम याद रहते वो सब हम लोग उसके अंदर लिख सकते थे। बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट स्टोन्स जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं वो हो गए, आपको मैं नाम बता दूँ 10 से 15 नाम बता सकता हूँ, जैसे कि ग्रेनाइट, मार्बल, बसाल्ट, स्लेट, ग्नीस, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कंकर, लेटराइट हो गया, क्वार्टलाइट हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट मटेरियल कह सकते हैं, स्टोन्स कह सकते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होते हैं। लेकिन जब सेडिमेंट्री स्टोन की बात करूँ तो इस सभी मटेरियल में से सेडिमेंट्री रॉक कौन से है वो आपको पहले तो पता होना चाहिए। तो मैं जो नाम बोला उसमें से सबसे पहले तो लाइमस्टोन, देन दूसरा है सैंडस्टोन और सैल। ये तीन ऐसे मटेरियल आप लोगों को याद रह जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। दूसरे दो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ग्रोसरी एंड कोल। कोल मतलब को आपको पता है कोलसा जो होता है उसको भी हम कोल कहते हैं, उसी टाइप का एक मटेरियल है कोल स्टोन्स के अंदर, तो उसका नाम आपको याद हो जाएगा। एंड दूसरा है ग्लोसरी। तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिए। अगर 2 मार्क्स में पूछे तो मिनिमम 4 तो लिखने ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 दे दिए, उसमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हो। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वेरी इजी चैप्टर है ये, उसमें से ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं, जो भी पूछते बहुत छोटे वर्डिंग्स में होता है। ओके, तो बस यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।